हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सीएम एंड गवर्नेंस 2022। फ्रेंड, यहाँ पर हम इस वीडियो में देखिए कवर करेंगे जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी गवर्नर्स हैं, साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरीज़ के भी हम कवर करेंगे। जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है या वहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उन सभी को हम याद करेंगे मेमोरी ट्रिक से। बिल्कुल, अगर आपको देखिए डायरेक्ट याद नहीं हो पा रही हैं तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कोई भी तरीका अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टेट्स को। देखिए यहाँ पे आपके स्टेट्स हैं, इधर हमारे सीएम लिखे हुए हैं और इधर हमारा गवर्नर नेम लिखे हुए हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट आपको मिलेगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत करते हैं। ट्रिक बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बाद में हमें बताइएगा ज़रूर कि ट्रिक आपको कैसी लगी। हिमाचल प्रदेश, जहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो कोई भी दिक्कत किसी भी बात में नहीं है। देखो, हिमाचल प्रदेश से हम हिमालय याद रख सकते हैं, बहुत इजीली हमें हिमालय रिलेट हो जाएगा। इससे हम ऐसे ही ट्रिक्स को यूज़ करेंगे जो कि हम आपस में रिलेट कर सकेंगे। तो आप ऐसे बनाओ कि हिमालय में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। हिमालय जगह बहुत फेमस जगह और बहुत सारे वहाँ पे मंदिर है। माता रानी से लेके भगवान राम जी के भी मंदिर वहाँ पे मिलेंगे। तो जितने भी विश्व में नाथ हैं उन सभी के मंदिर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इतनी पवित्र जगह है हिमालय। तो विश्व के जितने भी नाथ हैं यानी विश्वनाथ, ठीक है। और किसकी बात हो रही थी? हमने राम जी की बात करी है, तो राम से हो जाएगा आपका जयराम ठाकुर। और कहाँ पर है मंदिर? हिमालय में है, तो हिमालय से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। देखो, हमने हिमालय में इतनी सारी मंदिर की बात क्यों करी? क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थल है और बहुत ही सुंदर भी है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है पंजाब। तो आप सभी को पता है कि पंजाब में अभी चुनाव हुए। अब यहाँ पे नए सीएम जो है वो चुने गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और इनका नाम है भगवंत सिंह मान और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। देखिए, पंजाब से बहुत एक आसान सा हमारा हिंट निकल सकता है, जॉब, ठीक है, जो कि हम पंजाब से हर बार याद ही करते हैं। अब देखिए, जॉब लगने के लिए हम क्या करते हैं? हम जब तक हमारी जॉब नहीं लगती हम मेहनत करते हैं, साथ ही में हम भगवान से प्रे भी करते हैं कि भगवान जल्दी से हमारी जॉब लग जाए। तो हम किससे मांगते हैं? हम मन्नत करते हैं भगवान से, कि प्रे करते हैं कि हम मन लगा कर पढ़ेंगे, बस आप हमारे साथ दो, हमारे साथ बने रहो, ठीक है, कि हम मन लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मन से हमारा भगवंत सिंह मान पूरा हो गया। उसके बाद भी अगर कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत जल्दी हमारी जॉब नहीं लग पाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? सोचिए। बिल्कुल, हम अपना भाग्य दिखाने चले जाते हैं कि शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है नौकरी या जॉब हमारी लग नहीं रही। तो हम पुरोहित जी के पास चले जाते हैं, जो पंडित जी वगैरह हैं, उन्हें पुरोहित भी बोला जाता है, कि आप हमारा भाग्य देख के बता दो, हमने तो बहुत मेहनत कर ली, हमारी जॉब नहीं लग रही है। तो अंत में हम कहाँ जाते हैं? पुरोहित के पास चले जाते हैं। तो बस इससे हमारा याद हो गया, हमने जॉब को लेके पूरा का पूरा हिंट बनाया है। नेक्स्ट हमारी स्टेट है हरियाणा, जहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। देखो, हरियाणा से, तो हरियाणा से हम इजीली क्या बनाएंगे? हर। क्या बनाएंगे हम हरियाणा से? हर। और मनोहर में भी आपका क्या आ रहा है? हर आ रहा है। तो यहाँ तो हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीएम में। अब गवर्नर हम कैसे याद करेंगे? देखो, हर जगह सब कुछ बंद हो सकता है, क्या बंद नहीं हो सकता? भाई देखो, सोचो, दारू के ठेके हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि भाई हर जगह कुछ मिले ना मिले आपको, हर नुक्कड़ हर गली गलियों में आपको कुछ कुछ दूरी पे दारू के ठेके ज़रूर मिल जाएंगे। तो दारू से हमारा क्या हो जाएगा? भंडारू हो जाएगा। तो देखिए, जब आप इस तरीके से कुछ अजीबोगरीब ट्रिक बनाते हो ना, तो आपको याद रहती है, ठीक है। और आप उसको इमेजिन किया करो, अपने माइंड में पिक्चर बनाए करो कि आप जा रहे हो और आपने देखा कि अरे इस गली के बाहर भी दारू का ठेका, अरे उस गली के बाहर भी दारू का ठेका। तो मतलब हर जगह हमें क्या मिल रहा है? दारू का ठेका मिल रहा है। बस इसको हमें इमेजिन करना है। नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड, जहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी। अगेन यहाँ पे ये सीएम अपॉइंट किए गए हैं और गवर्नर है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, गुरमीत सिंह GS, हम इससे बनाएंगे GS, ठीक है। और उत्तराखंड,
तो उत्तराखंड से हम खंड लेंगे और खंड के आगे हम श्री लगा देंगे तो बन जाएगा श्रीखंड। ठीक है, श्रीखंड एक स्वीट डिश कह लीजिए होती है। और हम ऐसा कहते हैं ना, जैसे दही चीनी खा के हम चाहते हैं कोई अच्छा काम करते हैं, या हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमारे पेरेंट्स या कोई भी मदर एंड फादर कोई भी हो सकते हैं तो हमें दही चीनी खिलाते हैं ना, शुभ होता है। तो ऐसे ही हमारा जीएस का पेपर है, तो हम क्या खा के जा रहे हैं, श्रीखंड खा के जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो मदर है उन्होंने श्रीखंड खिलाया और हमें पुश किया कि जाओ अब पेपर देने जाओ, लेट हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, हमें पुश कर रही हैं, तो उन्होंने जल्दी से श्रीखंड खिलाया और हमें पुश किया। तो पुश से क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्टेट है, देखिए उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हम रिलेट करेंगे उत्तर को हमें उत्तराखंड से रिलेट नहीं करना, उत्तराखंड को हमने श्रीखंड से रिलेट किया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को हम उत्तर मतलब ये हो गया आंसर वाला उत्तर। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे आदित्य। अब आदित्य आपकी कोई नोन में कोई भी हो सकता है, आपका भाई, कज़िन, आपका फ्रेंड, कुछ भी। ठीक है, तो आप उसको इमेजिन करो कि आदित्य है कोई, वो अपनी बहन से, किससे, बहन से उत्तर मांग रहा है। मतलब उसने कुछ उससे पूछा कि अच्छा ये बता कि आज क्या किया, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो वो अपनी बहन से उत्तर मांग रहा है कि उसका उत्तर दे। तो बहन से बेन हो गया, यानी आनंदीबेन पटेल, या उसकी बहन का नाम आनंदी भी हो सकता है, ऐसे भी आप बना सकते हो। और वो क्या मांग रहा है, उत्तर, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान, जहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा। देखो राजस्थान से हम रिलेट करेंगे राज, और इजीली हमें गवर्नर में राज शब्द मिल जाएगा, तो इजीली ये तो हमारा डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो अशोक गहलोत में एक नाम आ रहा है अशोक, तो अशोक के नाम से ही आपको अशोक सम्राट याद आ जाएंगे। तो अशोक सम्राट जी की बात करते हो तो महान राजा थे, वो बहुत महान राजा थे, बहुत कुशल राजा थे। तो बस अशोक को हमने किससे रिलेट करेंगे, राजा यानी राज, और राज हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमें इसको रिलेट करना है। नेक्स्ट स्टेट हमारी है गुजरात, जहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। देखो गुजरात से हम क्या बनाते हैं, रात बना सकते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट शब्द है रात, और देवव्रत में भी क्या आ रहा है, रात आ रहा है, तो हो गया, डायरेक्टली रिलेट हो गया, गवर्नर का नाम बिल्कुल हो गया। अब सीएम कैसे याद करेंगे, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। देखो रात में धूप निकलती है, अरे नहीं निकलती भाई। ठीक है, तो रात में धूप नहीं निकलती, और धूप से क्या हो जाएगा, भूप हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि रात में ना भूतों से हमें बड़ा डर लगता है। मतलब जैसे हमारे माइंड में रात की बात आती है ना, और वैसे भी मूवीज़ में या कहीं टीवी में भी देखा होगा कि भूत ना हमेशा रात को ही दिखते हैं, है ना। तो भूत यानी भूप, तो आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो, धूप से बना लो चाहे भूत से बना लो, जिससे भी आपको याद रह सके आप उस इमेजिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेट है हमारी बिहार, जहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। देखो बिहार में हम बनाएंगे हार मतलब जो हार जीत वाली हार होती है। ठीक है, तो देखो पॉलिटिक्स में अगर आप नीति बना के चलोगे तभी आप जीत सकते हो। नीति मतलब आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा पूरा, कि कैसे आपको वर्क करना है, किस तरीके से आपको चलना है। अगर आपने नीति नहीं बनाई तो आपकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी, चाहे फागुन का महीना क्यों ना हो। फागुन महीना हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुत शुभ महीना है, हमको रिलेट करना था इसलिए हमने फागुन का महीना ले लिया सिर्फ। इसकी कोई ऐसा हो नहीं कि एक शुभ महीना है तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि चलो इसमें तो हमारे काम बन ही जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप नीति बनाओगे तभी काम बनेंगे, वरना आपकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी स्टेट है झारखंड, जहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ पे रमेश बाइस। देखो बाइस से ना बहुत फ़नी ट्रिक है जो कि हम रिलेट कर सकते हैं भैंस। ठीक है, और जस्ट यहाँ ट्रिक से रिलेट कर रहे हैं, किसी को इंटेंशनली हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कभी आप ऐसा सोचे। तो भैंस क्या कर रही है, झाड़ियों में सो रही है ना। तो सो से हमारा हो गया सोरेन, और झाड़ियों से मतलब हो गया झारखंड। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हेमंत आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भाई है, तो हेमंत की बहस हो गई किसी के साथ पर, वो झाड़ी में जाके सो गया या वो झाड़ी में जाके बैठ गया, कुछ भी ऐसे बना सकते हो। तो दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज़ कर लीजिए कि भैंस झाड़ी में जाके सो गई, या हेमंत की बहस होने के बाद वो झाड़ियों में जाके सो गया।
नेक्स्ट हमारी स्टेट है छत्तीसगढ़, जहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अच्छा, कोई भी काम हम करते हैं तो हम हर बार एक डायलॉग मारते हैं, 36 बार कह दिया, सुना नहीं, या 36 बार ये बोल दिया, मतलब 36 ही बोला जाता है, एक तरीके से फिक्स्ड हो गया है नंबर, है ना। तो हम यहाँ से 36 लेंगे। अब ऐसा इमेजिन करो, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि वो बाघ आता है एक गाँव में, तो एक इंसान बार बार कहता है बाघ आया, लेकिन लोग कोई उसकी सब बात मान लेते हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है, और जब असलियत में बाघ आता है तो किसी ने माना नहीं होता है ना। तो वही स्टोरी है कि 36 बार हमने बोला कि बाघ आ गया, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसको अनसुना कर दिया, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अनसुना से हो गया अनुसुईया, बाघ से हमारा हो गया भूपेश बघेल, और कितनी बार बोला हमने, 36 बार, यानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा है वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, दीदी के नाम से बहुत फेमस है ये, और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। देखो, हम इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, बंगला। बंगला बहुत सुंदर, अब बंगला बहुत सुंदर तो होता ही है, अगर हम उस पर बैनर लगा दें क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो बंगले पे क्या मत लगाओ, बैनर मत लगाओ, क्योंकि वो सुंदर है, उसको दीप से सजा के रखो, दियों से सजाओ, और लेकिन उस पर बैनर मत लगाओ, क्योंकि जब बैनर चिपका देते हैं तो ख़राब हो जाती है दीवारें, अच्छी नहीं लगती, सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। वैसे तो दीदी के नाम से आपको सीएम तो ज़रूर रटा होगा वेस्ट बंगाल का। अच्छा, इसके बाद आती है उड़ीसा स्टेट, जहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। देखो, उड़ीसा से दिशा आपको मिल जाएगा इजीली, ये वर्ड मिल रहा है ना आपको, दिशा। दिशा मतलब हम कोई भी हमने नया काम शुरू किया, किसी भी हम नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, नई दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो नई से मतलब हो गया नवीन। तो हम क्या करेंगे, हम गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हम कोई शुभ काम कर रहे हैं, हमने नवीन दिशा चूज़ करी है, मतलब हमने कोई नया काम शुरू किया है। और जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? बिल्कुल, इतना आपको ज़रूर पता होगा, सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा। तो गणेश से हो गया हमारा गणेशी लाल। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश, जहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। देखिए कैसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से क्या लेंगे हम, मध्य में कौन है हमारे, शिव जी महाराज हैं, बिल्कुल। और हम उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मतलब मांगने का मतलब है कि हम उनसे कुछ ना कुछ प्रे करते रहते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए। तो इस तरीके से हम उनसे मांगते रहते हैं। तो शिव से हो गया शिवराज सिंह चौहान, और मांगने से हो गया मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। देखो, महाराष्ट्र से आप हमेशा बनाओगे राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश। अगर हमारे देश का कोश अच्छा है, कोश का मतलब हो जाएगा एक तरीके से हम इसको पैसे के साथ में रिलेट करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्र के पास देखिए पैसा होगा तो तरक्की करेगा, वो कई जगह उस पैसे को यूज़ कर सकता है। तो क्या होगा, उद्धार होगा, और उद्धार से हमारा क्या बन जाएगा, उद्धव ठाकरे। ठीक है, कोश से हमने क्या करा, भगत सिंह कोश्यारी, और उद्धार से उद्धव ठाकरे, और राष्ट्र मतलब हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा स्टेट है गोवा। तो गोवा के सीएम अभी इन्होंने शपथ दी, फिर से यहाँ के सीएम बनी है प्रमोद सावंत, और गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। देखिए, गोवा से हमें ना एक तो बीच जरूर याद आ जाते हैं, है ना। तो गोवा से हम ऐसे लेंगे कि सावन का महीना है, कौन सा महीना है, सावन का महीना है। तो हम कहाँ पे गए हैं, गोवा गए हैं। ठीक है, अब गोवा में आपको बीच याद रहेगा, गोवा से एकदम इमेजिनेशन हो जाती है बीच की। अब बीच पे जब आप बैठे तो आपने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्यूट से क्या है, पिल्ले हैं। पिल्ले मतलब जो पपीज़ होते हैं, डॉगी के बेबी जो है ना। तो पिल्ले से हमारा हो गया पिल्लई। कहाँ पे आपने देखे, गोवा के बीच पे, क्योंकि आप सावन में वहाँ पे घूमने गए तो मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत क्यूट क्यूट से आपको पिल्ले वहाँ पे देखने को मिले। अगला देखिए हमारा है आंध्र प्रदेश, जहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन। देखिए, आंध्र यानी हमारा क्या हो गया, आंध्र से अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, आंध्र से अंधेरा हम रिलेट कर सकते हैं, तो हम इसे याद ऐसे करेंगे कि जग यानी जगन मोहन। अब जग का मतलब देखिए विश्व से भी हम ले सकते हैं कि विश्व में अगर हरि का नाम ना हो, हरि मतलब हम कहें भगवान, कि अगर भगवान का वास ना हो या भगवान का नाम ना हो तो क्या हो जाएगा, पूरे विश्व भर में अंधेरा ही छा जाएगा, सभी लोग अंधकार में डूब जाएंगे। ठीक है, तो जग में
यानी जगन मोहन रेड्डी, और हमने हरी से बनाएंगे हरिचंदन, ठीक है। और अंधेरे से हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रिक को आपको रिलेट करना है। अगला स्टेट है तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 2014 में। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। देखो बहुत ही फनी ट्रिक है। तेलंगाना से तो भाई सबसे पहले तेल रिलेट हो जाएगा। तेल कहाँ लगाते हैं, मतलब बालों में, भाई बालों में तेल लगाया जाता है। तो सुंदर बालों के लिए, भाई सुंदर अगर आपको बाल चाहिए, लंबे लंबे केश चाहिए, या भाई बॉयज़ नाराज़ ना हो, आपके भी छोटे बाल जो भी हैं अगर आप उसको भी अच्छे से रखेंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। तो आपको कैसे भी बाल चाहिए, सुंदर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चंद चंद समय में तेल लगाना पड़ेगा। चंद चंद समय का मतलब है कि कुछ कुछ समय पे आपको तेल से मालिश करनी पड़ेगी, चम्पी करनी पड़ेगी, जिससे आपके जो बाल हैं वो खूबसूरत और चमकदार बन जाएंगे। तो भाई एड्स में आपने देखा भी होगा कि अगर कोई ऑयल का ऐड होता है तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि अरे इतने घने बाल हो जाएंगे, इतने चमकदार हो जाएंगे, चाहे हो ना, लेकिन हम भी ऐसा मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक, जहाँ के सीएम है बसवराज बोमई और गवर्नर है यहाँ पे थावरचंद गहलोत। देखिए बसवराज बोमई, तो बसावराज से हम बनाएंगे बस, और कर्नाटक से हमारा क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा, मिलेगी, कोई भी हो सकता है जो बहुत ही नाटक करता है। चाहे वो किराया देने में हो कि अरे भैया इतना ज़्यादा किराया कैसे हो गया, चाहे सीट को लेके हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको लोग नाटक करते हुए क्या हो जाएंगे, बस में दिख जाएंगे, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं बसों में, थप्पड़ भी चल जाती हैं, है ना। तो थप्पड़ से हमारा थावर, थोड़ा सा हमको यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। थावरचंद गहलोत यहाँ के हैं गवर्नर। अगला हमारा है केरल, जहाँ के सीएम है पिनरई विजयन, और यहाँ पे गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे गवर्नर हैं। देखो केरल, क्या याद आया केरल से, अरे आप सभी को ज़रूर याद होगा, इतने तो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। करेला, बिल्कुल। अच्छा करेला जो है ना, कोई करेले की तारीफ़ नहीं करता। बहुत कम आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए कि अरे मुझे तो बहुत करेला पसंद है, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। मैं सही में अपनी बात बताऊं, आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो कोई तारीफ़ आपने ज़्यादातर करेले की तारीफ़ नहीं सुनी होगी। करेला अगर किसी को खाने के लिए देते जाए ना, तो वो पिन पिन करके, रोई रोई करके खाएगा उस करेले को, है ना। कि धीरे धीरे करके अरे नहीं खाया जा रहा, लेकिन खाना भी पड़ रहा है, तो वो पिन पिन करके उसको खाएगा। तो पिनरई विजयन, तारीफ में देखो आरिफ रिलेट हो जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल इसमें ही वर्ड छुपा हुआ है। तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ पे सीएम है के स्टालिन और गवर्नर है एन रवि। तो कोई रवि आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड, कुछ भी। देखिए अगर किसी का नाम हो ना तो आप उसको इमेजिन कर लो, अगर कोई नहीं है तो फिर किसी पर्सन को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो रवि ने कहा कि मुझसे स्टॉल पर आकर मिल, तो तमिल से हो गया हमारा मिल, स्टॉल से हमारा क्या हो जाएगा, स्टालिन। तो के स्टालिन जो है आपके यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो सिक्किम। तो सिक्किम में कौन है सीएम, तो प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम है, और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अब देखो याद कैसे करेंगे, गंगा यानी गंगा रिवर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा कि जब भी हम गंगा रिवर या कोई होली रिवर, पवित्र नदी के पास से जाते हैं तो हम उसमें सिक्का डालते हैं, और सिक्का हम उस वहाँ पे प्रेम से सिक्का डालते हैं और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मांगते हैं, कोई विश करते हैं। ऐसा देखो ऐसा करते हैं, ऐसा मन्नत ऐसा बोला जाता है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है। ये एक श्रद्धा है एक तरीके से आप कह लीजिए। तो सिक्के यानी क्या डालते हैं हम, सिक्के यानी सिक्किम। कहाँ पे डालते हैं, गंगा, तो गंगा प्रसाद हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर। और प्रेम से हम डालते हैं और कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो प्रेम और मांगना ये दोनों वर्ड यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमंग। नेक्स्ट देखो हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। भाई देखो फिर से हमें यहाँ पे अरुणाचल से अरुण लेना पड़ेगा। अब फिर से आपको अरुण को इमेजिन करना है, भाई कोई पर्सन इमेजिन कर लो। अरुण ने क्या बोला कि चल
कहाँ चल? बीड़ी पीने चल, ठीक है। तो अरुण ने कहा चल बीड़ी पीने चल, लेकिन वो खुद ही क्या खाना खाने बैठ गया। उसने देखा अरे सामने बड़ा लजीज खाना है, तो उसने बीड़ी को छोड़ा और खाना खाने बैठ गया। तो खाने से हो गया हमारा पेमा खांडू। नेक्स्ट हमारी स्टेट है असम, जहाँ के सीएम है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो देखो असम से हम रिलेट करेंगे शाम, कि शाम को ना हम क्या करने, घूमने निकल पड़े। भाई शाम को अच्छा मौसम रहता है, घूमने फिरने लोग जाते हैं, तो हम भी घूमने निकल पड़े। लेकिन हम जब घूमने निकल पड़े ना, तो रास्ते में किसी ने हमें रोका। अब क्यों रोका? उसने हमारी मुख की तारीफ़ करी। यानी मुख की तारीफ़ का मतलब है उसने हमारी खूबसूरती की, या उसने कोई हमारे मुख पे अच्छी चीज़ देखी कि आपकी आईज़ अच्छी हैं, बाल अच्छे हैं, फेस अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने हमारे मुख की तारीफ़ करी और हम शर्मा गए। होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। तो किसी ने हमारे मुख की तारीफ़ करी और हम शर्मा गए। तो शर्मा से हो गया हिमांता विश्व शर्मा और मुख से हो गया जगदीश मुखी। नेक्स्ट देखो नागालैंड, जहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो दोनों स्टेट के जगदीश मुखी ही गवर्नर हैं। अच्छा नागालैंड यानी नाग, किसने देख लिया नाग? भाई हमारे नेफ्यू ने नाग देख लिया, और जैसे ही उसने नाग देखा ना, तो उसका मुख पीला पड़ गया एकदम डर से। कहते हैं ना बिल्कुल एकदम, जब हमें बहुत डर, एकदम वो डर से पीला पड़ गया, बिल्कुल उसकी स्किन बिल्कुल पीली हो गई। तो उसने क्या देख लिया? नाग देख लिया। तो मुख यानी जगदीश मुखी, नाग यानी नागालैंड, और किसने देखा? नेफ्यू ने। तो नेफ्यू यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय, जहाँ की सीएम है कोनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अच्छा मेघ मतलब क्या होते हैं? बादल। बादलों का जो संगम है ना, वो बहुत ही सुंदर लगता है, और ये बात कैसी है? सत्य है। तो संगम से कोनराड संगमा, सत्य से सत्यपाल मलिक, और संगम किसका हो रहा है? बादल का, यानी मेघों का। अगला है मणिपुर, सीएम है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। देखो मणिपुर से इजीली हमारा बहुत आराम से हिंट आएगा मनी। जब हम मनी कमाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए भाई, ब्रेन चाहिए, दिमाग यानी ब्रेन, और ब्रेन से क्या हो गया? एन बीरेन सिंह। क्योंकि जब हम दिमाग लगाएंगे तभी तो हम पैसा कमा सकते हैं, और जब हमने पैसा कमा लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो गणेश से हो गया ला गणेशन। नेक्स्ट हमारी स्टेट है त्रिपुरा, सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। देखो त्रिपुरा से त्रिपुरा यानी ट्री हम इजीली रिलेट कर सकते हैं, कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में क्या होता था, जब पूजा होती थी तो एक पेड़ होता था। इमेजिन करो कि एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ के ऋषि मुनि जो है वो सत्यदेव नारायण भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। होती भी है वैसे, सत्यदेव नारायण जी की पूजा की जाती है घर पे भी, लेकिन हम पेड़ के पास कर रहे हैं पूजा, है ना। और हमने इतने मन से पूजा करी कि क्या प्रकट हो गए? एकदम से देव प्रकट हो गए। पहले तो देखो ऐसा होता था कि जब मन से ऋषि मुनि पूजा करते थे तो देव प्रकट होते थे। अभी तो ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं क्योंकि कलयुग चल रहा है, लेकिन फिर हम इमेजिन कर लेते हैं कि क्या प्रकट हो गए? देव, यानी विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम, जहाँ के सीएम है जोरमथांगा और गवर्नर है कंभपति हरि बाबू। देखो मिजोरम थे हमारा जोरम, और जोरम यहाँ पे भी आ रहा है इनके नाम की शुरुआत में, तो सीएम का नाम तो हमें इसी रिलेट हो गया। अब मिज़ोरम से हम मज़े बना सकते हैं, कि ऐसा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि मज़े मज़े में कोई वाइफ है, उनके पति का नाम हरी है, ऐसे कर लीजिए कि उन्होंने मज़े मज़े में अपने पति हरी को क्या बोल दिया? बाबू बोल दिया। अब आप ये मत बाबू शोना मत करने लग जाइएगा, जस्ट फॉर ट्रिक, कि उसने मज़े मज़े में अपने पति को क्या बोल दिया? बाबू बोल दिया। तो कंभपति हरि बाबू यहाँ के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड ये तो हमारे हो जाते हैं सभी स्टेट के। अब हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। वैसे मैं आशा करती हूँ कि ये आपको डायरेक्टली याद होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखो जम्मू कश्मीर के ऊपर ना निगाहें बहुत लोगों की हैं, लेकिन हमारे मन में जम्मू कश्मीर बसा हुआ ऐसा है कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर हमारे बिल्कुल मन में बसा हुआ है, तो मनोज सिन्हा हो जाएगा। लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। अच्छा राधा कृष्ण की जो जोड़ी है वो बिल्कुल अनोखी जोड़ी है ना। तो देखो दोनों की शादी नहीं हुई, फिर भी राधा और कृष्ण एक साथ ही लिए जाते हैं। तो दोनों में देखिए प्यार भी बहुत था एक तरीके से, और दोनों लड़ते भी बहुत थे। अगर आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी, नोक झोंक बहुत होती थी। तो राधा कृष्ण और लड़ने से हमारा हो गया लद्दाख।
अगला है दिल्ली, यहाँ पे सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। आशा करती हूँ कि दिल्ली के बारे में आपको ज़रूर ध्यान होगा, क्योंकि भी हमारी कैपिटल है, तो इसके बारे में आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर है अनिल बैजल। ये गवर्नर अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि दिल, भाई जो दिल वाले होते हैं ना वो जलते नहीं हैं किसी से, है ना, उनको जेलसी नहीं होती है क्योंकि वो दिल वाले हैं, तो बैजल हो जाएगा। इसके बाद देखिए चंडीगढ़, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, बनवारी लाल पुरोहित अगर आपको याद हो तो पंजाब के गवर्नर भी कौन है, बनवारी लाल पुरोहित ही हैं। हमने रिलेट किया था ना इसको कि जॉब नहीं लगती तो हम पुरोहित के पास चले जाते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में भी एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों यूनियन टेरिटरी एक ही हो गई हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, दादर से हम बना लेंगे दादाजी की। जब हम हवेली पे जाते हैं, मतलब घर को हम हवेली ही बोलेंगे, भाई हमारे दादाजी का जो भी घर हो वो हमारे लिए हवेली के ही समान है, तो वहाँ जाके हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रफुल्लित का मतलब हो गया खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रफुल्ल पटेल। इसके बाद देखिए लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर भी कौन है, प्रफुल्ल पटेल जी ही हैं। अच्छा, लक्षद्वीप मतलब लक्ष्य, और लक्ष्य का इंग्लिश में बोलते हैं एम। अगर हमने अपनी लाइफ में कोई एम रखा हो, जिससे आपने मान लीजिए किसी जॉब के लिए एम रखा हो और अब आपको मिल जाए, तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आपने अपना कोई बिज़नेस सेट किया हो कि हाँ मुझे इतना बिज़नेस करना है और वो पूरा हो जाए, तो आप खुश होंगे, बिल्कुल होंगे। तो खुश यानी प्रफुल्लित, और प्रफुल्लित से हो गया प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। तो अंडमान से हमारा रिलेट होगा अंडा। तो कहते हैं अंडे में क्या होता है, प्रोटीन। जब हमें जोश चाहिए, जैसे मान लीजिए हम जिम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा। तो जोशी से हमारा हो गया देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट है पुदुचेरी, जहाँ के सीएम है एन रंगस्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तो पुदुचेरी से हम रिलेट कर सकते हैं चेरी। चेरी का रंग कैसा है, लाल रंग की होती है और बहुत ही सुंदर रंग होता है। तो रंग यानी रंगस्वामी, और कैसा रंग होता है, सुंदर यानी सौंदरराजन। किसका कलर, चेरी का कलर, तो चेरी से हमारा हो जाएगा पुदुचेरी। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर और सीएम। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं, आपका टेस्ट ही ले लेते हैं एक बार कि आपको कितना याद है। पहला है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम। मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो देखिए इसी के नाम में ही इनके चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरम, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरम थांगा। नेक्स्ट है हु इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश से हमने क्या याद किया था कि अरुण को हमने बनाया था, अरुण से हमने क्या बोला कि चल बीड़ी पीने चलते हैं, लेकिन वो क्या करने लगा, खाना खाने बैठ गया। ठीक है, तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। तो बस आपको इस तरीके से देखो ट्रिक का यूज़ करना है। अगला है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। अब असम से हमने रिलेट किया था शाम। शाम को हम घूमने निकले तो किसी ने हमारी मुख की तारीफ़ कर दी, तो यहाँ पे जो जगदीश मुखी हैं वो है यहाँ के गवर्नर, और जब मुख की तारीफ़ करी तो हम क्या हो गए, शर्मा गए। तो हिमांता विश्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है भूपेंद्र पटेल इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। देखिए भूप से हमने एक तो भूत रिलेट किया था अगर आपको याद हो, और धूप को भी हमने रिलेट किया था। भूत कब दिखेंगे, अरे भाई रात को ही तो दिखेंगे भूत, तो रात हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला है चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड से हमने क्या बनाया था, नाग। किसने देखा था नाग, भाई हमारे नेफ्यू ने नाग देख लिया था। तो यहाँ के सीएम कौन है, नेफ्यूरियो, और उसे देख के उसका मुख पीला पड़ गया एकदम से, है ना। तो इस तरीके से हमने याद किया था। अगला है उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। तो केरल से हमने बनाया था करेला। करेले की कोई तारीफ़ नहीं करता, ज़्यादातर लोग तारीफ़ नहीं करते, उसे पिन पिन करके खाते हैं। तो पिनरई विजयन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान है यहाँ के गवर्नर। तो बस ऐसे आपको ट्रिक का यूज़ करना है। अगला स्टेट है नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। अच्छा, मणिपुर से हमने क्या बनाया था, मनी। और मनी के लिए अगर हमें पैसा कमाना है तो कैसे कमाओगे,
अरे दिमाग लगा के कमाओगे। तो एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे बताई है आपको एकदम माइंड में फिट हो गई होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, क्या आपको ये याद हुआ या ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो यानी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में।